वेलकम बैक व्यूअर्स। आज बच्चों का आलमी दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरी दुनिया में। और आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की सेहत, नशोनुमा और ग़िज़ाइयत के बारे में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहते हैं ना कि बेहतरीन मुस्तकबिल तभी बन सकता है जब हम अपने बच्चों को अच्छी सेहत जो है वो फराहम करें। और ये जो सेगमेंट है हमारा, ये स्पॉन्सर किया है नीडो OnePlus ने, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट फॉर चिल्ड्रन, और जिनका पैगाम ये है कि 5 साल से कम उम्र बच्चों में आयरन, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी आम है। सिर्फ कहते हैं कि 3.6% जो बच्चे हैं वो कम से कम मुनासिब ग़िज़ाई ज़रूरियात जो हैं वो हासिल कर पाए हैं, और बाकी सब जो हैं तमाम बच्चे हैं जो नामुकम्मल ग़िज़ाई फ़िज़ाई आलूदगी और पेट के इन्फेक्शन जो हैं बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर रही है। और वालिदैन के लिए एक बहुत अहम सवाल है, और सवाल ये है कि अपने बच्चों को वो किस तरह सेहतमंद और महफूज रखना चाहते हैं, कैसे यकीनी बनाया जा सके कि उनके बच्चे जो है मुकम्मल और ग़िज़ा और मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो खा रहे हैं। तो नीडो प्लस जो है वो बच्चों के सप्लीमेंट्स को पूरा कर रहा है, जिसमें आ रहा है आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, और इसके साथ साथ जिंक है, विटामिन ए है, विटामिन सी है, और रेमविस प्रीबायोटिक है। ऐसे तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही डब्बे में दस्तयाब हैं। तो अपने बच्चों को आप नीडो जो है वो ज़रूर पिलाएं और देखें कि क्या चेंज जो है वो इससे आता है। तो व्यूज़, इस पूरे सेगमेंट का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे, बात करेंगे बच्चों की नशोनुमा के ऊपर, बच्चों की न्यूट्रिशन के ऊपर, नशोनुमा के ऊपर और सेहत के ऊपर। और हमें ज्वाइन किया है डाइटिशियन भी है, न्यूट्रिशन भी हैं, डॉक्टर रमशा लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। रमशा, हम कैटेगराइज करते हैं बच्चों को, ये बच्चा इन्फेंट है, ये बच्चा टॉडलर है, ये मुकम्मल जो है बच्चा जो है बड़ी एज का है। तो अगर हम बात करें कि इन्फेंट बच्चों को, तो इन्फेंट बच्चों को किस किस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है डेवलपमेंट के ऊपर? सबसे पहले जो इनका फैक्टर आता है, जो कि यूजली जो रेशो कम होती जा रही है, वो है ब्रेस्ट फीडिंग की। ठीक है, अगर हम लैक्टेटिंग मदर की बात करें तो वो बहुत कम रेशो होती जा रही है, जिसकी वजह से जो बच्चों के अंदर उनका जो गट हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप ही नहीं हो पा रहा। अच्छा, ठीक है, जो कि नेसेसिटी है कि 1 to 2 ईयर फॉर बोथ मेल, लाइक जो है बेबी बॉय इन्फेंट है उसके लिए 1.5 ईयर, एंड जो बेबी गर्ल इन्फेंट है उसके लिए 2 ईयर्स ब्रेस्ट फीडिंग नेसेसिटी है। अच्छा। लेकिन आज के जो इरा में ये चीज़ बहुत कम होती जा रही है अवेयरनेस की बजाय। ठीक है, तो नेसेसिटी ये कर दिया है कि इंटरनेशनली तौर पे कि 6 मंथ्स तो लाजमी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ प्रमोट किया जाए, ताकि उसके मुकम्मल तौर पे ब्रेन्स, उसके इंटेस्टाइनल सेल अच्छे से डेवलप हो सके। ठीक है। रमशा, ऐसा भी तो होता है ना कि जो मदर्स, वर्किंग मदर्स हैं, नहीं टाइम दे सकती, या एक टाइम होता है, एक स्केड्यूल होता है बच्चे को फीड कराने के लिए, तो ऐसे बाजार में दूध मिलते हैं जो कि ये कहते हैं कि ये जो दूध है ये माँ की फीड के मुताबिक तैयार किया गया है, तो वो देने चाहिए? बिल्कुल देने चाहिए। ये एक, अब इसमें उनकी वालदा की इम्यूनिटी भी बात करती हैं। कुछ जो सिजेरियन वुमेन होती हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं करवा सकती, तो उसके अल्टरनेट में हम जो है फॉर्मूला मिल्क का यूज़ कर सकते हैं हम। अच्छा, ये तो आपने बात की है इन्फेंट्स की। अगर हम बात करते हैं टॉडलर्स की, जो बच्चे थोड़ा बहुत चलना शुरू हो जाते हैं 8 महीने के बाद, जो है टॉडलर का जो एक स्टेटा है वो शुरू हो जाता है, तो टॉडलर्स के लिए क्या ज़रूरी है? टॉडलर्स के लिए भी फॉर्मूला मिल्क नेसेसिटी है। आप बेशक उनको वीनिंग पे, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद आपने वीनिंग भी बच्चों को स्टार्ट करवानी होती है, आप फ़ौरन उसको सॉलिड फूड पे नहीं लेके जा सकते। ठीक है, आप उसको सेमी सॉलिड की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि टीथ डेवलपमेंट भी इसमें मैटर करती है। तो इसमें फिर फॉर्मूला मिल्क जो है वो नेसेसिटी है, वो ऑल ओवर नेसेसिटी है। अब अगर हम बात करें, हमारी जो सोसाइटी में सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है, बच्चों को काउस मिल्क में लगवा देते हैं, जिसको बॉइन मिल्क कहते हैं। ठीक है, उसमें बच्चे के अंदर इंटेरोक्लोटेस्ट के जो साइन है ना वो बहुत ज्यादा होते हैं, मींस कि उनका जो इंटेस्टाइनल डैमेज होता है वो बहुत बुरे तरीके से होता है, बहुत ज्यादा डायरिया होना शुरू हो जाता है। अक्सर बच्चे जो होते हैं वो जो गाय के दूध से उनको नहीं वो सूट करता नहीं, और डायरिया से मोस्टली जो बच्चे हैं इन्फेंट्स हैं उनकी डेथ भी होती देखिए। अच्छा जी, बहुत ज्यादा रेशो है इसका। हाँ। तो बॉइन मिल्क को अवॉइड करके अगर फॉर्मूला मिल्क की तरफ प्रेफरेंस दे तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो बफलो जो मिल्क है वो किस एज में पिलाना चाहिए बच्चे को?
जब आपके बच्चे के सेल प्रॉपर तरीके से डेवलप हो चुके हैं, जो कि 3.5 ईयर्स के बाद होते हैं, ठीक है, आपका जो स्टमक लेवल है, डाइजेशन लेवल है अच्छे से डेवलप हो चुका है, तब आप उस चीज को प्रमोट करें। ठीक है। अच्छा रमशा, ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। ये बॉइल्ड मिल्क के कंजप्शन के बाद जब इंटेस्टाइनल मसला आता है ना, मेनली फिर लैक्टोज फ्री मिल्क देते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम अरसे के लिए होता है कि आपका इंटेस्टाइनल लेवल, डाइजेशन लेवल में जब मैटर जो है, प्रॉब्लम है, वो सोल्व हो जाए तो आप उनको दूसरे मिल्क पे लगा सकते हैं। अक्सर माएँ डॉक्टर्स के पास जाती हैं और कहती हैं जी हमारा बच्चा जो है दूध पीता है तो वॉमिट कर देता है, या उसको डायरिया हो जाता है, या उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो उन माओं को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेन फैक्टर है कि आपको एहतियात शुरू से ही रखती है, ठीक है, कि आप बच्चे को बॉइल्ड मिल्क पे ना लगाएं। आपकी उसकी इंटेस्टाइनल हेल्थ, अब छोटे सा बच्चा जो बाय बर्थ हेल्दी पैदा हुआ है, लैक्टोज उसको किसने किया है, ये अब सब कुछ डिपेंड इनके पेरेंट्स पे आता है ना, तो आप उनको देखें कि आप उसको डायरेक्ट बॉइल्ड मिल्क पे ना लगाएं। हमारे पास ऐसे ना हो कि हमारा जो बॉइल्ड मिल्क है किस तरह से आ रहा है, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू आ रहा है। अब आप देखें कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड में प्यूबरिटी लेवल क्यों ज्यादा हो रहा है, एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस जो आपके जो काउ मिल्क में दिए जाते हैं, काउस को लगाए जाते हैं फॉर मिल्क प्रोडक्शन, तो ये हमारे पे बैड इम्पैक्ट आ रहा है ना। ठीक है रमशा, बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे किस बच्चे को कैसे आपने खाने पे लगाना है, दूध पे लगाना है और कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात करते हैं बच्चों की सेहत के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से, डाइट के हवाले से, कि हमें अपने बच्चों को किस एज में क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए ताकि वो सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ बड़े हो सकें। तो रमशा लतीफ़ जो है हमारे साथ हैं, हमें बता रही हैं। रमशा, हम बात कर रहे थे बच्चों की सेहत के हवाले से, आपने बताया कि इन्फेंट्स और टॉडलर्स को क्या क्या देना चाहिए, और जो बच्चे दूध नहीं पीते या जिनको प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ग़िज़ा में कैसे लगा सकते हैं। इन थोड़ा डाइट के बारे में बताएं कि 1 साल से लेकर 5 साल की उम्र के बच्चों की डाइट क्या होनी चाहिए, क्या क्या खिलाना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कि बच्चे को हर तरह के फूड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। नेसेसिटी नहीं है कि आप एक ही फूड पर रखें, क्योंकि बच्चे की टेस्ट डेवलप करने की एज है, ठीक है। जब आप बच्चे के टेस्ट अच्छे से डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, आप उसको किसी भी पॉइंट पे लेके जाएंगे तो वो किसी फूड से डिनाई नहीं करेगा। कभी बच्चे से ये नहीं पूछना कि आपने क्या खाना है, आपने उनको वो देना है जो आपका दिल कर रहा है, ठीक है। आप उसमें उस तरफ प्रमोट करें कि जो आपका दिल कर रहा है आप उनको वो खिलाएं। अच्छा, अक्सर देखा है कि हाँ, हम जब जाते हैं, हमारे सबके बच्चे डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि हमारा बच्चा बैंगन नहीं खाता, आलू नहीं खाता, सब्जियां नहीं खाता, फ्रूट में उसको ये नहीं पसंद है, तो ये चीज़ कैसे डेवलप होती है? क्योंकि अक्सर देखा है कि टेस्ट बड्स नहीं बनते, तो क्या वजह है? सबसे मेन चीज़ है कि हम अपने बच्चे को खिलाने से पहले ये सोचते हैं खुद खा के कि इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं है, इसको क्या खिलाना है, तो ये सबसे हमें अच्छा लगेगा, उसको कैसे अच्छा लगेगा, उसको अच्छा कैसे लगेगा। अगर देखा जाए तो वो बच्चे की टेस्ट डेवलप मैटर करते हैं, ठीक है। अब हम बॉईल करके अगर वेजिटेबल दे रहे हैं, कभी हमने खुद नहीं खाई, हम उनको कभी भी नहीं देंगे, जो कि गलत प्रैक्टिस है। अगर आपने कभी नहीं ना खाई तो आप उनको ज़रूर खिलाएं, उनके न्यूट्रिएंट्स लेवल तो पूरे करें, आप उनको डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स दें। लेकिन अगर आप 6 मंथ्स के बच्चे को डायरेक्ट आप वीनिंग पे लेके जाते हैं, तो वीनिंग में आप डायरेक्ट उनको वेजिटेबल या फूड नहीं खिलाते हैं, आप उनको सेमी सॉलिड या की तरफ लेके जाते हैं। सेमी सॉलिड का क्या तरीका है? जैसे आप अपने पेशेंट्स को कैसे बताती हैं कि ये सेमी सॉलिड आपने दूध के साथ साथ, अगर बच्चा एक फीडर पीता है तो उसके साथ साथ आपने एक टाइम पे मील खिलाना है, एक टाइम पे मील खाना। अब इसमें हमारे पास सेमी सॉलिड में क्या आ रहा है, सागूदाना, जो कि कैल्शियम इनरिच है, ठीक है, मिल्क का अल्टरनेट भी है, ठीक है। देन हमारे पास उसके बाद पोरिज आता है, सीरियलैक आता है, ठीक है। अगर आप ग्रेन्स वगैरह यूज़ करके, दालें वगैरह यूज़ करके आप खुद घर में अगर सीरियलैक बनाती हैं, वो ज़्यादा हेल्दी है। खिचड़ी बनाते हैं जी, वो। देन हमारे पास इस तरह के वेरियस जो चीज़ें हैं ना, वो हमारे पास आती हैं। अगर हम फ्रूट अब बच्चा नहीं ले रहा, आप बनाना मैश करके दे सकते हैं। आप बच्चे को अगर पाउडर मिल्क दे रहे हैं, आप बनाना मैश करें, उसके अंदर पाउडर मिल्क शामिल करके आप वो भी कंज्यूम करवाएं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी टिप बताई है। देन हमारे पास इस तरह से बहुत सी चीज़ें इस तरह आती हैं। अब एप्पल है, अब एप्पल एक ऐसा है जो हम तरह अडल्ट बंदा भी जो अगर कंज्यूम रात को कंज्यूम नहीं कर सकता, अगर डाइजेशन आपकी अच्छी नहीं है, तो बच्चे को हम हमेशा एप्पल से थोड़ा ना अवॉइड कराएं। अगर कंज्यूम करवाना है तो आप एप्पल को बॉयल करें, उसकी प्यूरी बनाएं, उसको कंज्यूम करवाएं। अच्छा, एप्पल की प्योरी भी बना सकते हैं? बना सकते हैं। अच्छा, सब्जियों के हवाले से बताएं। सब्जियां जो होती हैं वो नहीं खाई जाती इस तरह, क्योंकि थोड़ी हार्ड भी होती हैं, तो सब्जियों के अंदर हम क्या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को दे सकते हैं? अच्छा, सब्जियों में अगर बात करें तो ये बच्चों की ना ग्रोइंग एज होती है, ठीक है, इनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर हम वेजिटेबल कट करके उनका सूप बना लें,
उसके अंदर आप चिकन शामिल करें, आप उनको एज अ सूप उसको कंज्यूम करवा सकते हैं। सेम एज इट आप दालें यूज़ करके जो कि प्रोटीन इन रिच है, आयरन रिच है, विटामिन B12 बहुत उसमें अच्छा है जो हमारे फॉरगेटफुलनेस को इम्प्रूव करता है, ठीक है, आप वो सूप बना के बच्चे को कंज्यूम करवाएं। देन अगर पहली चीज़ तो ये कि हर तरह का फूड कंज्यूम करवाना है। अगर हम बात करें बच्चे, कुछ माएँ कह रही हमारा बच्चा बहुत कमज़ोर है, आप टाटो को अच्छे से बॉयल करें, मैश करें, दही के अंदर शामिल करें, आप उसको कंज्यूम करवाएं। ठीक है, ठीक है। सेम एज इट अगर आपके बच्चे के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ रही है, विटामिन D की डेफिशिएंसी आ रही है, आप फूल मखाना लें, उसको रोस्ट करके अच्छी तरह, ठीक है, उसका पाउडर बनाएं, पाउडर बना के आप उसको दही में शामिल करवा के खिला सकती हैं। ठीक है। सेम एज इट आप आलमंड्स का इस्तेमाल तो अपने बच्चों को लाजमन कराएं। वो भी आप, अगर आपने फूल मखाना इस्तेमाल किया रोस्ट करके, आप जो है उसके साथ ही आलमंड के साथ ही आप उसको अच्छी तरह जो है मिक्सचर बनाएं, उसका ग्राइंड करके को आप जो है पीस लें। ठीक है। हाँ, और उसको आप दूध के अंदर शामिल करके दे सकती हैं, योगर्ट के अंदर शामिल करके दे सकती हैं। देन आप उसमें बनाना ऐड कर सकती हैं। सर्दी जो होती है, जो बच्चे सर्दियों में पैदा होते हैं, जिनकी पहली सर्दी होती है, अक्सर माएँ जो है फीडर के अंदर कच्चा अंडा डाल देती हैं, क्या देना चाहिए दूध के अंदर अंडा? क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब बेसिकली अगर हम अडल्ट की बात करें तो वो कंजप्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन है और वो लेवल ऑफ फुलनेस भी है। एक पर्सन है जॉब पे जाना है, 5 बजे तक रहना है, वो इसको कंज्यूम करें, उसको भूख नहीं लगेगी। एज़ कम्पेयर टू अगर हम इन्फेंसी की बात करें, उसका स्टमक लेवल, उसका डाइजेशन लेवल बहुत स्लो है और कम है, और भी डिवेलप हो रहा है। अगर आप उसको, वो भी कच्चा अंडा, अब हमारे पास वो भी देसी नहीं आता, ये मैटर करता है। ठीक है, फार्मी आता है। ठीक है। उसके बाद आप मिल्क का कॉम्बो कर रहे हैं, अब वो भी मिल्क, उनका मिल्क फॉर्मूला मिल्क नहीं होता, काउज मिल्क होता है। तो आप खुद सोचें कितना हैवी होगा और उस पर क्या इम्पैक्ट करेगा। नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब बच्चे जो अक्सर हेल्दी होते हैं या माएँ चाहती है कि हम बच्चों को ठुसवा के मोटा कर दें, तो वो डॉक्टर्स उसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि अक्सर नानी दादियाँ चाचियाँ आती हैं, हाय तुम्हारा बच्चा बड़ा कमजोर है, हाय तुम्हारा बच्चा बड़ा कमजोर है, तो वो एक्स्ट्रा खिलाते हैं बच्चों को। कभी भी स्ट्रेस ईटिंग नहीं करवानी। इनमें ये एक ना बिंज ईटिंग का जो है ना वो कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। बिंज ईटिंग एक नॉर्मल सी डिजीज़ में आता है, तो वो ये कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। इसमें ये कंसेप्ट आता है कि आपका बच्चा जब स्ट्रेस में आके ईटिंग करने लगता है ना, तो ओवर ईटिंग कर जाता है और उसको नहीं पता होता क्या कर रहा है। सेम एज इट आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। टीवी देखते हुए खिला रहे हैं, ठीक है, आप बेशक बच्चे को खिला रहे हैं, लेकिन उस खिलाने का फायदा कोई नहीं है, इसमें स्ट्रेस फैक्टर आ रहा है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी माहिर ग़िज़ाइयत रमशा लतीफ़। आपने देखा कि उन्होंने बहुत सी रेमेडीज़ बताई कि घर में अपने बच्चों को कैसे कैसे आप खिला सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें दे सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ताकतवर है उनके लिए। और एज वाइज अगर हम बात करें, इन्फेंट्स की बात करें, टॉडलर्स की बात करें और बड़ी उम्र के बच्चों की बात करें, तो सबके लिए ग़िज़ा का जो फॉर्मेट है, मेन्यू है, आज हमने आपको बताया।